हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आवास, ठीक है, आवास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन्हें रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। हर एक प्राणी का रहने का एक स्थल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। उसी आवास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आवास कितने प्रकार के होते हैं, आवास कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। आवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैबिटेट इन हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ इसका। तो जीव के निवास स्थान, ठीक है, के आधार पर आवास को हम 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। यानी जीव के निवास स्थान के आधार पर हम लोगों ने किस आवास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? जलीय आवास, जो जीव जंतु जल में निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। दूसरा है स्थलीय आवास, यानी जैसे हम इंसान या जानवर, कुछ जो जानवर है वो क्या स्थल पे रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थलीय आवास कहेंगे। और एक वृक्षीय या वायवीय आवास, यानी जो जीव जंतु वृक्ष पर, पक्षी ज़्यादातर रहते हैं, वृक्ष पर निवास करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, वृक्षीय आवास कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है सीटेट का वो निकल चुका है। आप लोग सीटेट का फॉर्म जल्दी भरिए, क्योंकि ज़्यादा देर होगा तो जो आपका घर से जो सेंटर होगा वो कई सौ किलोमीटर दूर हो जाता है। पिछली बार यही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने क्या लास्ट डेट का वेट किया था कि मैं लास्ट डेट में फॉर्म डालूंगा या डालूंगी, तो उनका जो सेंटर है उनके घर से 400, 500, 600 किलोमीटर दूर चला गया था। और जिन लोगों ने पहले डाला था उनका फर्स्ट चॉइस ही मिल गया था। इसलिए आप लोग फॉर्म फिलअप करने में देरी ना करें सीटेट का। तो देखिए, चलते हैं अपने जो टॉपिक है उस पर। तो आवास जो होता है, आवास का प्रकार मैंने आपको बताया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, और ये तीनों प्रकार यही है, ठीक है, जलीय आवास, स्थलीय आवास और वृक्षीय आवास। ओके, पहला क्या है, जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट। जलीय आवास एक ऐसा आवास है, ठीक है, जिसमें मछली और अन्य जल जीव जंतु रहते हैं। यानी मैंने आपको बताया ना कि जलीय से समझ में आ रहा है, यह एक ऐसा आवास है जिसमें जल में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। और इसके अंतर्गत यानी जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, झील में, पानी के स्रोत में, तालाब या समुद्र और नदियाँ, यानी इन सब चीज़ों में क्या होते हैं कि जलीय जीव निवास करते हैं। जलीय आवास में क्या है, मछली और अन्य प्रकार के जल जीव जंतु रहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जलीय आवास वो आवास है जिसमें जलीय जीव रहते हैं, ठीक है। ठीक है, जलीय आवास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास ऐसा आवास है जहाँ पे मनुष्य और अन्य स्थलीय जीव, यानी जो पानी में नहीं रहते हो और जो पेड़ पौधों पर नहीं रहते वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। इस आवास के अंतर्गत जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र आदि आते हैं, जिसमें जो ज़मीन के ऊपर होता है और इस पर जीव जंतु रहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्थलीय आवास वो है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। जैसे ज़मीन के ऊपर क्या आते हैं, जंगल आते हैं, रेगिस्तान, पहाड़, ये सब जो आते हैं, इस पे जो लोग निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो उस स्थान को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास। वृक्षीय या वायवीय आवास, एरियल हैबिटेट। वृक्षीय वायवीय आवास में कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चमगादड़ इत्यादि आते हैं, ठीक है, जो जीव हवा और वृक्षों पर निवास करते हैं। सामान्यतः वायु में रहने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, परंतु कुछ उड़ने वाले जीव, यानी देखिए जैसे इससे भी आता है समझ में कि जो वायु आवास, ये वायु आवास, हवा में तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो वो उनके लिए है। तो वृक्षीय आवास से क्या समझ में आया कि जो जीव मतलब जंतु जैसे पक्षी उक्षी है, ये सब किस पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उनके आवास को वृक्षीय आवास। आवास समझ में आया। आवास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक जलीय, एक स्थलीय और एक वृक्षीय आवास। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ाई को बिल्कुल इजी वे में लीजिए, इजी वे में पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। अभी हम लोग जंतुओं के आवास के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं अलग से पढ़ाऊंगी अभी इसी में जंतुओं के आवास के बारे में। अभी हम मनुष्य के घर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मनुष्य का घर है वो कैसे कैसे होते हैं,
किस तरीके से होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो जो मैं आपको पहले बता दूँ, जो मनुष्य का जो घर है उसका निर्माण निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे गंगा के किनारे जितने मैदानी क्षेत्र हैं सब पे जो घर बना हुआ है वो एक नॉर्मल घर है, ठीक है। जैसे घर बनता है एकदम स्लोप करके नहीं रहता है, उसका जो छत नहीं रहता है ऐसे छत नहीं रहता है, फ्लैट रहता है, यानी नॉर्मल टाइप का घर रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ इसे स्लोप करके रहता है ताकि जो बारिश का पानी है वैसे गिर जाए। यानी जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरता है वहाँ भी ऐसा ही रहता है। और तो यानी मैं कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा मनुष्य का जो घर है, जो हम घर बनाते हैं, वहाँ की जगह की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनाते हैं, जगह की जलवायु के अनुसार बनाते हैं, उपलब्ध निर्माणकारी वस्तु यानी वहाँ पे कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है उसके हिसाब से बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो है अपने घर का निर्माण करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि घर के किसका, इन्हीं के तीनों को देख करके हम लोग अपने घर का निर्माण करते हैं। यानी जगह की भौगोलिक स्थिति कि उस जगह में बारिश होती है या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ती है या बर्फ़ पड़ते है, उसके हिसाब से वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे कौन कौन सामान उपलब्ध है, उस हिसाब से हम देख करके अपने घर का निर्माण करते हैं। मिट्टी का घर, जो मिट्टी का घर है, देखिए मिट्टी का जो उसकी जो तासीर होती है यानी मिट्टी का जो असर होता है वो ठंडक होता है। मिट्टी से क्या ठंडक प्राप्त होती है, तो इसलिए मिट्टी का घर उन इलाकों में बनता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, बनाया जाता है। इन घरों की जो दीवार होती है मिट्टी की जो वो मोटी होती है ताकि जो गर्मी है, जो सूर्य की किरणें, जो ये सूर्य की जो किरणें हैं जो डायरेक्ट इस पे जाती इस दीवार पे, तो ये इससे गर्म ना हो ज़्यादा, ठीक है। जैसे मोटी दीवार रहेगी तो ये धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचेगी तब तक शाम हो जाएगा। इसलिए उन घरों की जो दीवार होती हैं वह मोटी होती हैं ताकि जो गर्मी है जो अंदर ना जा सके। तो इनके जो छत होते हैं, जो इनका जो टेरिस होता है, मान लीजिए ये जो घर मिट्टी के हम बने हुए हैं झोपड़े, ठीक है, मिट्टी के घर ज़्यादा मोस्टली ऐसे होते हैं। जो इनकी जो दीवार होती है वो काफ़ी मोटी होती है ताकि जो गर्मी है वो अंदर ना जा सके। सूर्य की जो तीव्र किरणें होती हैं वह इसको गर्म ना कर पाए जल्दी। और जो उनके ये जो छप्पर होते हैं वो झाड़ियों के बने होते हैं क्योंकि जो झाड़ियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती हैं और ऊपर से भी इन्हें ठंडक मिले और साइड से भी इन्हें ठंडक मिले, इस हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, वहाँ की जलवायु के हिसाब से घर बने मिट्टी के, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ठीक है, वहाँ भी मिट्टी के घर बनते हैं। मतलब मैं एग्जांपल फॉर बता रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो घर में है वो ठंडक मिले। मिट्टी के घर में क्या होती है, ठंडक। जैसे आप क्या सुराही का पानी पियो या घड़े का पानी पियो, वो भी मिट्टी का ही बना रहता है, तो उसमें पानी क्या होता है, ठंडक रहता है। मिट्टी की यह गुण होता है कि वो ठंडक प्रदान करता है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, गर्मी इलाकों में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है, बांस या लकड़ी का घर। बांस या लकड़ी का घर उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं, उन जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। यानी अब वर्षा ज़्यादा होएगी तो नीचे पूरा पानी भर जाएगा और यहाँ अगर घर बनेगा तो क्या होगा, वो घर डूब जाएगा। इसलिए इस सतह से कुछ ऊंचाई पे, ठीक है, जैसे ऐसे ये बांस है, इस ऊंचाई पे यहाँ पे घर बनता है ताकि जो बारिश जब ज़्यादा होती है तो पानी यहाँ तक आ जाए तो ये घर को क्षति ना पहुँचा पाए। और यहाँ से इसे सीढ़ियाँ लगा दी जाती हैं जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक अगर सतह, अगर नीचे घर बनता है, इस सतह से बनता है, तो यहाँ इतने घर में तो वो घर डूब जाएगा। इसलिए बांस का ये बना करके यहाँ पे घर बनाया जाता है ताकि जो अत्यधिक वर्षा के कारण जो पानी इकट्ठा हो वो घर को क्षति ना पहुँचा पाए और उसमें इंसान सही से रह सके। इस प्रकार के घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। क्या होता है कि इस प्रकार के घर, जो ये ज़मीन है इससे 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि क्या वो जो मजबूत ही इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो पानी का असर ज़्यादा इसमें ना हो, ये गिरे ना।
ठीक है। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलता है, क्योंकि असम राज्य में जो क्या होता है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती, इसलिए क्या होती है, वहाँ के लोग बांस के खम्भों पे अपना घर बनाते हैं। बांस से लकड़ी का घर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ईंट का घर। जो ईंट का घर होता है यह क्षमता क्षेत्रों, जिस प्रकार से जहाँ हम लोग रहते हैं, मैदानी भागों में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है ना, अत्यधिक गर्मी होती है, ना अत्यधिक बारिश होती है, ना अत्यधिक ठंड पड़ती है। यानी हर चीज़ मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ इक्वल होता है, बराबर रहता है। यानी यहाँ पे हम लोग आराम से ईंट के घर में रह सकते हैं। तो भारत के देखिए मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक ना, क्लियर हो गया। यानी वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी चीज़ की अधिकतम और न्यूनतम कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी या फिर बहुत गर्मी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल हर चीज़ है। तो वहाँ पे क्या ईंट के घर बनते हैं। मैं उतना ही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, या कर हर चीज़ मैं बार बार हर वीडियोज़ में कहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जाती। जैसे ईंट के घर है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ पे आप लोगों को पता ही है। जब आप मेन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि मैदानी इलाकों में क्या होता है, इस प्रकार के घर बनते हैं, तो मैदानी इलाका आपको पता ही है कहाँ कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वहाँ का जलवायु कैसा रहता है, वहाँ क्या जो मौसम रहता है वह कैसा रहता है, हर चीज़ तो आपको पता ही। तो फिर ज़्यादा इस वीडियो को मैं इसीलिए लेंदी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी देखते देखते बोर रहता है। और टाइम की जो वक्त की बात है, सबके पास से शॉर्टेज है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम बर्बाद करे। इसलिए उतना ही टाइम किसी भी चीज़ को दे जितने की ज़रूरत हो। गागर में सागर भरने का काम मैं करती हूँ कि थोड़े वक्त में मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊँ, मेन कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। बर्फ़ का घर। देखिए जो बर्फ़ का घर है ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। बर्फ़ से बने घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। जो अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत ही स्नोफॉल होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ के घर पाए जाते हैं। यानी मैं कुल मिला के आपको बता दूँ कि मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, वहाँ की भौगोलिक दशाओं के हिसाब से ही घर बनते हैं। ठीक है, आवास बनाए जाते हैं। टेंट टेंट ये लोग अस्थायी निवास करते हैं। बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उनका कोई अपना अस्थाई स्थान नहीं होता है। तो उन लोग क्या कई इस्तेमाल करते हैं, टेंट का इस्तेमाल करते हैं। या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें से बनता है, यानी जो जैसा क्षेत्र रहेगा उन चीज़ों का ये बनाते हैं। कोई चमड़े का बनाएंगे ज़्यादा गर्माहट के लिए, ठंड वहाँ ज़्यादा पड़ेगी, तो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या वो किसका टेंट बनाते हैं, कपड़े का टेंट बनाते हैं। यानी मौसम के हिसाब से कोई भी, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, मौसम के हिसाब से इंसान घर बनाता है, जिस जहाँ पे जैसा मौसम हो, जिस स्थान पे जैसा मौसम हो। आवास के बारे में समझ गए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आवास जो होता है वो मैंने 3 बताया है। 3 उसके मनुष्य के जो निर्माण होता है घर का 3 कारणों पर निर्भर करता है। मैंने बताया था, जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु और उपलब्ध निर्माणकारी वस्तु। इन्हीं तीनों को देख करके क्या होता है, मनुष्य अपने आवास का, अपने घर का चयन करता है और उस हिसाब से वह बनाता है, जैसा कि मैंने डिटेल में आपको बताया भी। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आए और समझ में आए भी तो कमेंट ज़रूर करें। कोई भी इसमें त्रुटि हो, कुछ भी आप लोग को मशवरा देना हो, राय देना हो, तो कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। अब तो हम इंसान के बारे में पढ़ लिए, अब जीव जंतु के बारे में पढ़ें कि जीव जंतु का जो आवास है वह कैसा है, क्या है। हर जीव जंतु का अलग अलग आवास होता है। जैसे क्या है, जो बिल है होल, उसमें कौन कौन रहता है, चूहा, सांप, खरगोश, चींटी। ठीक, खरगोश के लिए थोड़ा वो बड़ा बनाता है। और जो सांप है ये कभी अपना घर खुद नहीं बनाता है, ये चूहों के द्वारा बिल बनाए हुए जगहों पे ही सांप रहते हैं। घोंसला, घोंसला में कौन रहता है, पक्षी रहता है। ठीक है, और घोंसला में किंग कोबरा भी रहता है। घोंसला में किंग कोबरा भी रहता है, याद रखिएगा, किंग कोबरा भी क्या घोंसला में ही रहता है। गुफा,
गुफा या मांद में कौन रहता है? शेर, लोमड़ी, भालू ये सब रहते हैं। पेड़ की शाखाओं में बंदर रहता है, चील, सांप, ये सब क्या पेड़ की शाखाओं पे ये अपना घर बनाते हैं। और घर में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें इंसान रहता है, उसमें छिपकली, कुत्ता, बिल्ली ये सब जो जानवर होते हैं वह रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कुत्ता, बिल्ली ये सब पालते, वो तो खैर हमारे साथ रहते ही हैं, वो हमारे पेट है। लेकिन जो छिपकलियाँ होती हैं वो भी हमारे साथ घर में ही दीवारों पे रहती हैं, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। छत्ता, छत्ता यानी मधुमक्खी, ततैया ये सब क्या बनाती है? छत्ता बनाती है पेड़ पे या किसी दीवार पे। अक्सर हमने देखा है कि हम लोग के घरों के छत पर जो छज्जा निकला था कोना, उसमें भी वो छज्जा पे भी वो बना लेती है मधुमक्खियाँ अपना छत्ता। और देखिए पानी में मैंने क्या बताया, जलीय आवास बताया ना, उसमें कौन कौन से रहते हैं? मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये क्या है? इन लोगों का घर कौन सा है? पानी है। और जो गाय, भैंस, बकरी ये सब होती है उनके लिए हम लोग अलग से घर बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाड़ा या छप्पर कहते हैं। छोटा घर बनाते हैं, उसमें गाय भैंस रहती हैं, बकरी रहती हैं। तो हमारे साथ घर में इन लोगों के लिए अलग बनाया जाता है छोटा कमरा, उसे क्या कहते हैं? बाड़ा या छप्पर कहते हैं। और जो घोड़ा होता है वो अस्तबल में रहता है, इनके लिए भी अलग बनाया जाता है। मुर्गी, इसको दड़बा यानी मुर्गी के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? दड़बा कहते हैं। जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं उन लोग का तो मेन घर वही होता है, जंगल ही होता है। जैसे हाथी है, वो किसी गुफा या मान में तो रहते नहीं है। जिराफ, ज़ेबरा ये सब क्या होते हैं? ये सब पेड़ के नीचे जंगल में ही रहते हैं, यानी जंगल क्या है? उन लोगों का घर है। जाल, जो मकड़ियाँ होती है जो जाल बुनती हैं सब, ठीक है। तो ये जो जाल है ये भी मकड़ियों का घर है, घर ही ना है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो इंसान होता है, प्राणी होता है, वो जलवायु के हिसाब से अपना घर बनाता है। और जो जीव जंतु होती हैं उनका भी जो घर है, रहने का स्थान है, वो अलग अलग होता है। तो आवाज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं लगता है कि आपका छूटेगा, क्योंकि आवाज़ से का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर कोई भी दिक्कत हुई इसमें तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और फिर मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाके और भी मैंने वीडियोस पर्यावरण और सीडीपी के और हिंदी के डाले हैं, आप ज़रूर पढ़ें। और सीटेट की तैयारी एकदम मन लगा करके करें, क्योंकि आपको इस बार सीटेट क्वालिफाई ज़रूर करना है, क्योंकि वैकेंसी सुपर टेट की आ रही है। और आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, आलसपना बिल्कुल छोड़ दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद एंड गुड बाय।